आधी रात के 1 बजे अचानक सीमा की नींद टूटी तो बिस्तर पर पति सूरज को न पा करके चिंता में पड़ गई। शायद वह बाथरूम गया होगा, उसने सोचा, मगर 20 मिनट बाद भी सूरज नहीं आया तो वह फिर से चिंता में पड़ गई। मन नहीं माना तो उसे ढूंढने बेडरूम के बाहर चली गई। सूरज बाथरूम में नहीं था, रसोई घर में भी नहीं था, बालकनी में भी नहीं था। अपनी सौतेली बेटी सुमन के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर सीमा सोचने लगी, सूरज घर में नहीं है, मकान में मेन दरवाजा भी अंदर से बंद है, फिर गया कहाँ वह। तभी सुमन के कमरे से उसे सूरज की आवाज सुनाई पड़ी। वह कह रहा था, तुम्हें सीमा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम बेखौफ होकर मेरी बाहों में आ जाओ, मुझे आप पर भरोसा है। तभी तो मैं अपना जिस्म आपको सौंपने के लिए तैयार हो गई हूँ। यह आवाज सुमन की थी। यह सुनकर सीमा सन्न रह गई। पिछले कई दिनों से सूरज सुमन की हरकतें देख देख कर उसे यह शक हो गया था कि दोनों में कुछ चल रहा है, मगर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब दोनों के रिश्ते की सच्चाई समझते उसे देर नहीं लगी। एक बार सीमा का मन हुआ कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ ले, मगर कुछ सोचकर रुक गई और बगैर कुछ कहे अपने बेडरूम में लौट गई और सूरज आने का इंतजार करने लगी। सीमा को जब सूरज से प्यार हुआ था उस समय यह पता नहीं था कि उसकी तरह भी गरीब परिवार से है। सूरज जब भी उसे मिलता था शानदार कीमती कपड़े पहना रहता था। इससे उसे लगा था कि वह अमीर बाप का बेटा है होगा। सीमा को उस दिन सच्चाई का पता चला जब एक दिन उसने सूरज से कहा, हम दोनों 1 साल से एक दूसरे से बराबर मिलते जुलते हैं, मगर तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं और परिवार में कौन कौन है। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए बताया नहीं। आज पूछ रही हो तो बता दे रहा हूँ। मेरे पिता लॉन्ड्री चलाते हैं, इसके सिवा उनके पास और कोई जायदाद नहीं है। हमारा अपना मकान भी नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। परिवार में माता पिता के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक 6वीं में है पढ़ती है और दूसरी 4 में। लॉन्ड्री से जो आमदनी होती है उससे बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता हूँ, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि तुमसे तभी शादी करूंगा जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। सूरज की सच्चाई जानकर सीमा चौंक गई थी। उसके दिल को धक्का लगा था। उसे लगा कि किसी अमीर लड़के से शादी करके सुखी जिंदगी जीने उससे जो सपना देखा था सूरज के साथ शादी करके कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने सूरज को साफ साफ बात करने का फैसला किया। ग्रेजुएशन पूरा करने में अभी 1 साल बाकी है, उसके बाद तुम्हें नौकरी कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2-3 साल भी लग सकते हैं और 5-6 साल भी लग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तब तक मेरे पिता मुझे कुंवारी रहने देंगे। वे तो अभी भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुमने अपने घर की जो हालत बताई है उससे तो तुम चाह कर भी अभी मुझसे शादी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे भूल जाना होगा। बात खत्म करते ही सीमा ने सिर झुका लिया। यह सच है सीमा कि मैं चाह कर भी अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे बदन पर तुम जो शानदार कपड़े देखा करती हो वे सब मेरे नहीं बल्कि मेरे पिता के लॉन्ड्री के किसी न किसी के ग्राहक के होते हैं।
थोड़ी देर चुप रहकर सीमा सूरज से फिर कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सीमा, अगर तुम मेरे ग्रेजुएट होने तक रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरी बस में कुछ नहीं है। मेरे पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में देंगे, मैं उसके साथ शादी करके चली जाऊंगी। सूरज कुछ और कहता उससे पहले सीमा चली गई। सूरज हैरान रह गया। बात यह थी कि वह सीमा से बचपन से अपने माता पिता को बहुत ही गरीबी में देखा था। भाई बहनों को भूख से बिलखते देखा था। इसलिए होश संभालते ही उसने सोच लिया कि वह किसी भी सूरत में किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। सीमा के पिता ने मजबूरी करके अपने परिवार को पाला था। सीमा अपने सभी भाई बहनों में बड़ी थी। किसी तरह 10वीं तक पढ़ाई पढ़ने के बाद पैसे की कमी के चलते सीमा की पढ़ाई उसके पिता ने छुड़ा दी थी। तब से वह घर के काम में मां का हाथ बटाती थी। सूरज से सीमा की मुलाकात तकरीबन 1 साल पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम के हुई थी। उसमें सूरज ने अपने कॉलेज की तरफ से गाना गाया था। सीमा को उसका गाना बहुत पसंद आया था। अपनी सहेलियों के साथ उसके पास जाकर उसे बधाई दी थी। सीमा से सूरज काफी प्रभावित हुआ था। उसकी खूबसूरती पर वह फिदा भी हुआ। अगले 4-5 दिनों के बाद भी सूरज सीमा को न भूल सका, तो अपने दिल का हाल उसे बताने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसने सीमा के घर का पता लगा लिया। फिर वह उस सहेली की रचना से मदद एक दिन उसने मुलाकात की। अपने दिल की बेकरारी बताने के बाद सूरज ने सीमा से कहा, अभी मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ। मेरा इरादा ग्रेजुएट के बाद शादी करने का है। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लोगी तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा। पहली नजर में ही सीमा को सूरज से प्यार हो गया था। इसलिए बगैर देर किए हुए उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। चाह कर भी उस समय उसने उसके घर वालों को बाबत कोई पूछताछ नहीं की थी। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बराबर मिलने जुलने लगे थे। सीमा समझती थी कि सूरज अमीर परिवार से है, इसलिए वह उससे शादी कर के सुखी जिंदगी जीने का सपना देखने लगी थी। एक दिन सीमा की मां ने उसे बताया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। तो उसने सूरज के मन का था लेने के लिए निश्चय किया। फिर उस दिन वह सूरज से मिली तो उसके पिता का काम और परिवार के बारे में पूछ लिया। जब उसे पता चला कि सूरज भी उसी तरह गरीब है, तो उसने सूरज से रिश्ता तोड़ लेने का फैसला किया। उस दिन के बाद सीमा ने सूरज से मिलना जुलना बंद कर दिया। हालांकि सूरज उससे मिलने की कोशिश करता रहता था। इस तरह 4 महीने बीत गए। उसके बाद मां से सीमा को पता चला कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। लड़का मजदूर है और बिना दहेज के उससे शादी करेगा। सीमा ने शादी करने से मना कर दिया। उसने मां को साफ साफ बताया कि वह किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। जब भी शादी करेगी अमीर लड़के से करेगी। माता पिता ने उसे खूब समझाया, मगर सीमा के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार पिता ने शादी तोड़ दी। 1 साल बाद सीमा के पिता को उसके जानने वाले ने एक प्रस्ताव दिया। उस परिचित में एक रिश्तेदार की पत्नी की मौत तकरीबन 5 महीने पहले हो गई थी। उसकी 12 साल की एक बेटी थी। परवरिश के लिए वह सीमा से शादी करना चाहता था।
बेटी का नाम सुमन था। शहर में उसका अपना मकान था और कपड़े की एक दुकान थी। वह हर तरह से सुखी था। उसमें एक ही कमी थी कि उसकी उम्र 42 पार कर गई थी। सीमा 22 साल की थी। इसलिए वह उसके पिता ने प्रस्ताव खारिज कर दिया, मगर सीमा ने कर सकी। उसने जिद की तो मजबूर होकर पिता अधेड़ हरिराम से शादी कर दी। सुहाग रात में पलंग पर सीमा के पास बैठकर हरिराम ने कहा, तुम कभी यह मत समझना कि मैं तुम्हें हवस शांत करने के लिए शादी की है। मैं अपनी बेटी सुमन के लिए शादी की है। मुझे विश्वास है कि जिंदगी भर तुम उसे सगी माँ की तरह प्यार करती रहोगी। अगर सुमन ने कभी तुम्हारी शिकायत की तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पति का प्यार पाने के लिए सीमा का जो दिल बिल्लियों को उछल रहा था, वह पर कटे कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा गया। उसके बाद हरिराम ने उसे कोई बात नहीं की। चुपचाप बहसी दरिंदे की तरह वह उस पर टूट पड़ा। हरिराम ने कहा था कि वह उसे हवस शांत करने के लिए शादी की नहीं की थी, जबकि वह हर रोज रात को बिस्तर पर वहसी जानवर की तरह सीमा पर जुल्म करता था। इतना ही नहीं, वह शक्की भी था। मोहल्ले में कभी सीमा किसी मर्द से बात कर लेती तो वह गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर देता था। सारा दिन घर का काम करना, पति की गालियां सुनना और रात में पति की वासना शांत करना, यही सीमा की दिनचर्या थी। इस तरह 4 साल बीत गए। धीरे धीरे सीमा के अंदर ही अंदर घुटने लगी और वह इसके निजात पाने का रास्ता ढूंढने लगी। अब तक उसकी समझ में यह आ गया था कि हरिराम अपनी वासना तो शांत कर सकता था, मगर उसे कभी मां नहीं बना सकता था, न ही उसकी प्यास बुझा सकता था। कोई रास्ता ढूंढ पाती। उससे पहले अचानक हरिराम को कैंसर हो गया। इलाज का दौर शुरू हुआ तो 2 साल में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दुकान भी बिक गई, सिर्फ मकान रह गया था। घर चलाने के लिए हरिराम की राजामंडी से सीमा को एक दफ्तर में नौकरी करनी पड़ी। फिर भी हरिराम ने उस पर शक करना बंद नहीं किया। जिस किसी दिन घर लौटने में जरा सी देर हो जाती तो वह यह कहे बिना नहीं रहता, किसी यार का बिस्तर गर्म करने लगी थी क्या, जो इतनी देर हो गई। सीमा कुछ कहती नहीं थी, होठ सील कर बेइज्जती का घूंट पी कर रह जाती थी। सीमा का कई बार मन हुआ कि वह किसी नौजवान से शादी कर ले, मगर दिल नहीं माना था। सीमा हर हाल में पति के साथ वफा करना चाहती थी, इसलिए चाह कर भी वह उसका साथ नहीं छोड़ पा रही थी। सीमा चाहती थी कि मकान न बिके और हरिराम अच्छा हो जाए, मगर उसका सोच नहीं हुआ। अच्छे इलाज का एक लिए मकान बेचना पड़ा। पति और सुमन के साथ सीमा को किराए के घर मकान जाना पड़ा। इसके बावजूद वह पति को बचा न सकी। भरी जवानी में वह विधवा हो गई। उसके नाजुक कंधों पर जवान सुमन बोझ भी आ गया। हरिराम की विधवा बनकर सुमन की परवरिश करनी होगी या उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए पूरी जिंदगी गुजार देनी चाहिए, या फिर सुमन को उसके हाल पर छोड़कर किसी दूसरे मर्द के का दामन थाम कर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सीमा कुछ फैसला कर पाती उससे पहले एक दिन अचानक उसके घर सूरज आ गया। शादी के बाद सीमा सूरज को एकदम भूल गई थी। उसे देखकर वह हैरान हुए बिना रह न सकी। सीमा को हैरत में देखकर सूरज ने ही कहा, तुम मुझे भूल सकती हो, मगर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई थी,
इसी वजह से मैं तुम मिलने की कभी कोशिश नहीं की, मगर तुम्हारी सहेली रचना से बराबर तुम्हारी खबर लेता रहता। ग्रेजुएशन होते ही मुझे कोलकाता में नौकरी मिल गई। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने की बात बहुत कोशिश की, पर मैंने नहीं की। मैंने दिल तुम्हें दिया है, फिर किसी और को कैसे शादी करता। कुछ दिन पहले रचना से पता चला कि तुम विधवा हो गई हो। मुझे काफी दुख हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, तो तुमसे मिलने चला आया। जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो शादी करके तुम मेरे साथ कोलकाता चलो। सूरज का प्यार पाकर सीमा खुश हो गई। वह उससे बोली, तुम मुझे अब भी चाहते हो? मैंने बताया ना कि तुम मेरी धड़कन हो। मुझसे शादी करो या ना करो, जिंदगी भर मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। अपनी जिंदगी में किसी और को लड़की को शामिल नहीं होने दूंगा। सीमा खुशी से सूरज से लिपट गई और बोली, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक विनती है। विनती नहीं, तुम आदेश दो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि किसी से बात करने का मना नहीं कर सकता। मेरे सिवा सुमन कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। कुछ सोच कर सूरज ने सीमा की बात मान ली। फिर यह कहकर चला गया, घर वालों से शादी की बात करके 13 दिन बाद आएगा। 13 दिन बाद सूरज आया तो उसने सीमा को बताया कि उसके घर वालों ने अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं, मगर वह हर हाल में उससे शादी करेगा और सुमन ने शादी की जिम्मेदारी उठाएगा। सूरज ने ऐसा किया भी, अपने घर वालों से नाता तोड़कर सीमा से शादी की। फिर उसके साथ सुमन को भी कोलकाता ले गया। कोलकाता में 3 कमरे का फ्लैट किराए पर सूरज पहले ले रखा था। सीमा को सूरज पर पूरा विश्वास था। इस तरह 3 साल बड़े आराम से बीत गए। इस बीच सीमा पेट से भी हुई, मगर सूरज ने यह कहकर उसका पेट गिरवा दिया कि बच्चे की जिम्मेदारी वह सुमन की शादी के बाद उठाएगा। सीमा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सूरज कभी उसके साथ ऐसी बेवफाई करेगा। 2 घंटे बाद सूरज बेडरूम में आया और सीमा को जगह देखकर चौंक गया। वह कुछ कहता उससे पहले सीमा ही बोली, मैं जानती हूं कि तुम इस समय सुमन के साथ अपना मुंह काला करके आ रहे हो। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि तुम मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे प्यार में क्या कमी थी? कुछ सोचने के बाद सूरज ने कहा, अब मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। दरअसल बात यह है कि सुमन मुझे चाहने लगी थी। वह मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मेरा दिल भी अचानक उस पर आ गया और मैंने उसके साथ जिस्मानी संबंध बना लिया। तुम मेरी पत्नी बने रहना चाहती हो तो हमारा विरोध करने की कोशिश मत करना। मैं वादा करता हूं कि जल्दी ही उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर दूंगा। तब तक तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना और सहना पड़ेगा। उसके बाद सूरज चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह करवट बदल कर सो भी गया। सीमा असहाय हो गई। सूरज को छोड़कर वह जाती तो कहां जाती। सुमन भी अब उसके साथ नहीं थी। अकेले घर कैसे बसाएगी वह? इसलिए जो माता पिता बोलते हैं वही करना चाहिए। उनके फैसले पे कभी शक नहीं करना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।